हेलो फ्रेंड्स, टेंथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज है और थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 पार्ट्स है। 10 पार्ट में से फोर्थ पार्ट चल रहा है हमारा, लेकिन ये फोर्थ पार्ट हम लोग देख लेंगे। हमें ये एक एग्जांपल दिया है और हिंट भी दिया है। ये सेपरेटली सॉल्व करो और इक्वल आता है क्या देखना है। ये एलएचएस पहले सॉल्व करना है, आरएचएस बाद में सॉल्व करना है और वो सेम आने चाहिए। तो पहला हम एलएचएस सॉल्व कर लेंगे। एलएचएस में क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इसको क्या करेंगे, इसको पहला साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देंगे। साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देंगे। तो लिख लेते हैं, ये 1 प्लस सेक ए। सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। 1 अपॉन कॉस ए होता है। कॉस ए, ये नीचे ये सेक ए, हमने सेक ए क्या लिखा ऊपर, 1 अपॉन कॉस ए। इधर भी 1 अपॉन कॉस ए लिख दीजिए, लिख दिया। 1 अपॉन कॉस ए लिख दीजिए। तो 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। तो ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं। ये इसके नीचे पहले से ही 1 है, हम लगा देंगे। लेकिन ये 1 और कॉस ए, इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए आएगा। एलसीएम कॉस ए आएगा और ये कॉस ए आएगा। तो ये कॉस ए इसको मल्टीप्लाई करेगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये उसको मल्टीप्लाई करेगा। ये कॉस ए प्लस इसके नीचे कॉस ए है, हमारा एलसीएम कॉस ए आया है तो उसको कुछ नहीं करना है, +1 लिख देना है। तो ये न्यूमरेटर का पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, न्यूमरेटर का पार्ट हो गया। और ये डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, कुछ करना ही नहीं है, 1 अपॉन कॉस लिखना है। कॉस ये 1 अपॉन कॉस ए लिखना है। लेकिन न्यूमरेटर के पार्ट में कॉस ए है और डिनोमिनेटर के पार्ट में भी नीचे कॉस ए है। ये कॉस ए और ये कॉस ए कट हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, कॉस ए +1। तो लिख दीजिए कॉस ए +1 अपॉन नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 1। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये कॉस ए +1 क्या मिला, कॉस ए +1। तो हमें इसका आंसर मिला कॉस ए +1। हमें एलएचएस क्या मिला, एलएचएस मिला हमें कॉस ए +1। तो हम आरएचएस ढूंढ लेते हैं। ये देखो आरएचएस, आर एच एस इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर ए है अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए है हमारा आरएचएस। इधर देखिए, ये हमारा आरएचएस है, इधर लिख लिया। तो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर दिया है। साइन स्क्वायर का वैल्यू हमें ढूंढना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है। तो हमें साइन का वैल्यू चाहिए। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये 1 अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल टू के उधर, और ये कॉस उधर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू,
हमें मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं और 1 माइनस कॉस ए, ये खाली हमने साइन स्क्वायर के जगह पे ये वैल्यू लिख दी और ये नीचे की जो टर्म्स थी ये एज इट इज है। तो इसमें क्या करेंगे, ये भी 1 का स्क्वायर है, ये भी 1 का स्क्वायर है, उसको कुछ भी करो 1 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूला है, ये फार्मूला, इसमें ए क्या है, ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू कॉस ए है, बी इक्वल टू कॉस ए है। तो हमें ये फॉर्म में लिखना है उसको, इसको, तो हम ऊपर का पार्ट ये फॉर्म में लिखेंगे, ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में ये एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया, ऊपर का पार्ट खत्म। नीचे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, इसको ब्रैकेट में डालेंगे तो क्या हुआ, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये तो कट हो जाएगा, सेम है, ये कट हो जाएगा। बच क्या गया, बच गया हमारा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। तो हमें क्या चाहिए था, हमें यही चाहिए था। और ये देखिए, और इसको अगर एक जैसा लिखना है तो कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली आपने ये पोजीशन चेंज कर दिया है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये ऐसा लिख सकते हैं। आपको ये लिखना है ये लिखो, ये लिखना है ये लिखो, लेकिन हमारा LHS क्या आया है, cos a प्लस 1, हमारा RHS क्या आया है, cos a प्लस 1, ये है RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमने प्रूव कर दिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, एक्सरसाइज 8.3। तो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। बाय।